विंटर एडिशन 2023 पेविया पैंथर्स बनाम विजयनगर वीर्स। भारतवर्ष में जो चीज नजर आने वाली है उसका इतिहास गवाही देगा। पेविया पैंथर्स रायन। Hello, Ayush. To introduce the starting. युवा कबड्डी सीरीज जोश जज्बा जुनून, इसमें रेडर्स छलांग ऐसी लगाते हैं जिससे वो पहुंच जाते हैं ओवर द मून। आज के दिन का दूसरा मुकाबला, पहली रेड विजयनगर वीर्स बनाम पेविया पैंथर्स। रेड लगाने के लिए पेविया पैंथर के साईनाथ मंचला टीम की अगुवाई करते हैं। 7 का डिफेंस, और क्योंकि बोनस ऐसी परिस्थिति में एक्टिवेट रहता है, बहुत ज्यादा हाईलाइन डिफेंस खिला रहा है पेविया पैंथर्स का ये खेमा। लेकिन ये संकेत आमतौर पे इतने बढ़िया रहते नहीं है। कॉर्नर की पोजीशन के सामने से गौरव बंसल के सामने से बोनस निकालने की कोशिश की गई थी, और उनके कोच रायन ये पूछ रहे हैं बोनस क्यों दिया। Yeah, you could see the displeasure on his face. He was so angry as to why that bonus. They had the highline defense, and here Vijayanagara Veers cross the error as Raider safe. Along with hasn't started off. They're going to need the raiding department to entirely take charge in several of the games, because that's where you can score multiple points, majority points. Because on the defensive end, you score just 1 point in most occasions. You can score 2 if there is a super tackle situation, and that's why it's important. As we look at how Ganesh comes in, he tried the bonus early on near that right corner. He's in here as well. Nicely done, Ganesh. 1 point. Vijayanagara Veer, number 14 out. क्या हुआ? अब तक कोई कार्ड इनको मिला नहीं है। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है, लुत्फ उठाइए। Now, do or die raid. He will do and not die. Vijayanagara Veers not able to put the pressure on the raider. And कि जब भी कोई भी चाहे अटैकर हो या डिफेंडर हो, उन्होंने स्ट्रगल ऑन नहीं किया है, यानी कि अपने प्रतिद्वंद्वी को टच नहीं मारा है, तब तक आप लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लॉबी एक्टिवेट नहीं होती है। साईनाथ मंचला अगली रेड पे 7 दिन का ये फासला है। 4 अंकों का फासला फिलहाल विजयनगर वीर्स के पक्ष में है, तो 5 का डिफेंस पेविया पैंथर्स के लिए सदा हुआ है। अब 5 के डिफेंस में क्योंकि बोनस एक्टिवेट है नहीं, साईनाथ को यदि पॉइंट लाना है तो डीप जाना होगा। डीप गए, लेकिन कृष्ण मवाई के साथ ही गौरव बंसल उनका इंतजार कर रहे थे। डाइविंग एंकल होल्ड मार के यहाँ शिकार बनाया गया है। गौरव बंसल ने डिफेंस का खाता खोला। गेंद केन प्रकड़ियन अपने आप को बचाया, वरना लॉबी में उनका पांव चला ही जाता। फुटवर्क बहुत सदावा है पेविया पैंथर्स के रेडर्स का, ये तो तय है। वहीं दूसरी तरफ विजयनगर वीर्स के लिए गणेश रावत 40 पॉइंट, रामावत ने 40 पॉइंट अब तक इस संस्करण में निकाल लिए हैं। रेड 77 निकाली है, और टच पॉइंट्स देखिए 29। तो वही बोनस 11 क्लेम करके अपने टीम के लिए पॉइंट्स कमा रहे हैं। इतनी आसानी से आते हैं जैसे पार्क में टहलने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद भी अपने ओपोनेंट को शिकार बनाते हैं। Number 22 out. अभी तक दोनों टीम्स के पास अपने रेफरल बचे हुए हैं। पेविया पैंथर्स को यदि रेफरल चाहिए तो मौजूद है, विजयनगर वीर्स को चाहिए तो मौजूद है, नहीं मौजूद तो डिफेंस के पॉइंट वो किसी भी टीम को उतने मिले नहीं है। एक बार फिर डिफेंस तितर बितर हुआ है विजयनगर वीर्स के लिए। एक difference right now is the fact that Vijayanagara Veers got those bonus points, and I think that's why they have this 3-point lead. And when we look at the Panthers, they've not gotten any bonus point. बिल्कुल, उन्होंने किसी भी तरीके की वो असमंजस दिखाई नहीं है। बोनस लाइन को पार करने में कभी भी घबराया नहीं है। ये कवर का कमजोर टैकल है, इससे ज्यादा एडवांस टैकल पूरे जहां में नहीं हो सकता। पेविया पैंथर्स के कवर्स के खिलाड़ी लगभग सीमा पार कर चुके थे। Yeah, I mean, usually when there's a highline defense, the covers are the ones targeted. As for the previous instance, the cover himself just went in and made it a lot easier, but to get back is a lot lesser. That being said, Krishan Mawai comes in for the do or die raid. पेविया पैंथर्स की तरफ से डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। कृष्ण मवाई एंकल होल्ड की कोशिश है, पहले डबल फिर सिंगल, लेकिन इतना एडवांस यदि कवर कॉर्नर कोई भी खिलाड़ी क्यों ना मौजूद हो। मैंने कहावत है कि तू दान खावे तो मैं भी दान खाऊं, मंठा है कि एग्जैक्टली करनो का ही है। और यहाँ विजयनगर वीर्स की टीम को भी पता था कि डू और डाई आने वाली है, फटाफट छोटी सी रेड लगाई जाए ताकि आशीष भाटी को सदमे में लाए। Smartly done. But they've invited Ashish Bhati, someone experienced, in for the raid, and that doesn't matter to them because they've gotten the better of him, and the Vijayanagara Veers will head into the first half with a 5-point lead over the Panthers. और उसी सोलो टैकल के चलते अपने टीम के लिए अरुण कुमार ने आज का अपना पहला पॉइंट पाया, पहले हाफ की विजयनगर वीर्स ने। तो वहीं पैंथर्स का and hearsay have been given away. That being said, we'll have to see which team gets that defensive thing sorted. Just like this, Vijayanagara Veers starting off with a defensive tackle for them. A good ankle hold followed by the support to deny that point, and Periyar Panthers will start off. कमाल का एग्जीक्यूशन था।
लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के सामने गए, एंकल उनका जबड़े की तरह होल्ड कर दिया गया, फिर अरुण भी सपोर्ट, टैकल, इनिशिएशन की दाद देनी पड़ेगी। डिफेंस ने खलबली मचाने की कोशिश कर दी है। विजयनगर बीस ने डिफेंस के चलते अपना दूसरा पॉइंट भी क्लेम कर लिया है। तो राजू गल्ला रेड पे 4 के डिफेंस में। शिव को कहा गया था योगेश के द्वारा कि एंकल होल्ड के लिए चले जाइए, डाइविंग एंकल होल्ड्स भी लगाइए, पकड़ के बैठ ले, सपोर्ट मिलेगा। इस बार वो सपोर्ट देने के लिए आए क्योंकि इनिशिएशन दूसरी तरफ से, दूसरे कॉर्नर से हुआ है। That's nicely done to get that point, and it's good to see just इतना इजी, इतने फ्लेक्सिबल लगते नहीं है जब ये मूवमेंट्स करते हैं तो, और उस बार बाहर जाना पड़ा। तो चलिए, पैविया पैंथर्स जिन्होंने पहले हाफ में 5 अंकों का जो फासला था उसको अब कम करके कम से कम 3 अंकों का कर दिया है। रचित यादव और उनके साथियों के पास ये अच्छा मौका है कमबैक का, लेकिन साईनाथ कमाल का अटेम्प्ट दिखाया। क्या श्रीनाथ ने भी उनका साथ दिया। डाइविंग बैक होल्ड एक तरीके से कह लीजिए, थाइस के ऊपर गए और चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुझे लगा कान पे चोट आई है। Yeah, we can see the players of in the Periyar Panthers bench, as right now the pressure gets built on Ashish Bhati to get a point. So this is what's happening time and again. They have a deficit, then the pressure's on this player. He comes in, gets a couple more points. After this, what happens? That's the important one. My trip makes things easier, and let's see who makes things look easier in this. Will it be the Raider or will it be the defensive team of the Periyar Panthers right now? Ganesh Ramawat comes in for his team, attacks there, the right corner falls prey to the Ganesh raiding brilliance, and one more point. मुश्किल आती है, मुश्किल अब आ गई विजयनगर बीस के खिलाफ। पैविया पैंथर्स के लिए आ गई, कृष्ण मवाई के लिए आ गई। हालांकि बोनस एक्टिवेट है। ओह, राजू के सामने से बोनस निकालने की कोशिश थी, लेकिन फिर टीम से गाइडेंस आई कि बोनस इनिशिएट नहीं है, तो राजू ने एंकल होल्ड की, शरण ने बैक होल्ड दिखाया। कॉम्बिनेशन टैकल के चलते विजयनगर बीस फिर अपनी टीम के लिए पॉइंट लाया, लेकिन ये बोनस था। अब रायन, क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेकंड अटेम्प्ट में बोनस था? अगर पहले में बोनस था तो ये पॉइंट कृष्ण मवाई को आउट होके गंवाना नहीं पड़ता। ये सेकंड अटेम्प्ट का बोनस था, इसीलिए इन्हें आउट होना पड़ा। ये थोड़ा सा अजीब से दृश्य नहीं लगे रायन? एक तरफ रेड चल रही है, दूसरी तरफ वहाँ योगेश जाके कुछ बात कर रहे हैं। क्या टाइम आउट ले रखा? यदि टाइम आउट है तो ऐसे में इस रेड को रोका क्यों नहीं गया? और क्या लॉबी में पांव तो नहीं चला गया आशीष भाटी का? ये डाइविंग एंकल होल्ड की कोशिश थी, दोनों ही एंकल हाथ में आई तो जरूर, लेकिन ये कोई कार्ड नहीं मिला है, तो आप भी कम से कम मैट के ऊपर अपने आप को बना के रखिएगा। वो शरण की शरण में चले गए। अरुण तो आज सपोर्ट दिखाने में कमाल कर रहे हैं। रायन, ऐसा लग रहा है कि यदि कॉर्नर के खिलाड़ी कोई इंसान है तो उसकी परछाई बन चुके हैं आज अरुण, साथ ही नहीं छोड़ रहे। Yes, Arun's not letting anyone go today, and he's in 5 minutes of this exciting matchup, and Shubham can try and revive a man and put his team afloat, or he should just get that bonus point if he's going to get tackled out. Let's see what happens here. Shubham is the raider for Periyar Panthers. What can he get out of this? Guys, there! Oh, the hold is coming from Arun. Arun's not letting anyone go today, and the support will close and seal the all-out. 3 points to the Vijayanagara Veers. इस मुकाबले का पहला ऑल आउट हमने सेकंड हाफ में देख लिया। पैविया पैंथर्स की टीम को ऑल आउट करके दिखाया विजयनगर वीर्स के इस खेमे ने। शुभम बेदूरी जो कि टीम के ठीक ठाक ऑलराउंडर है, थोड़े से युवा है, हम सिर्फ वो बताने की कोशिश करते हैं कि योगेश का क्या कहना है। छोटी रेड्स लगाई है, ये एंकल पकड़ ली है, ये तो एंकल सिर्फ पकड़ी नहीं है, एंकल जकड़ी है। 1 point, Vijayanagara Veers. I think the coach will tell Krishan that what he meant by choti raid or a small raid was not this, as Krishan immediately went in and got caught by the left corner there, Ayush. Yeah, it's become very difficult for Panthers, and this game should, as Raider safe. तो चलिए, लास्ट सवा मिनट का खेल बचा है। गणेश रामावत लगातार बैक टू बैक अपनी टीम के लिए रेड ला रहे हैं। विजयनगर वीर्स के लिए आज सेकंड हाफ में विशेषकर गणेश ने कई सारी रेड निकाली है। हालांकि पॉइंट उन्होंने रेड करते हुए 6 ही कमाए हैं। राजू गल्ला का सुपर 10 कंप्लीट हुआ है। क्या बचे हुए 2-3 रेड्स में अभी भी अपना सुपर 10 कंप्लीट कर सकते हैं? गणेश ने 1 शिकार किया है, शिव को बाहर किया है, ये तो तय है, लेकिन यहाँ से जो 1 और रेड या फिर 2 ज्यादा से ज्यादा विजयनगर वीर्स की रेड आएगी। फ्रॉक जंप लगाया,
डाइविंग हम उनकी फिटनेस के ऊपर लगा रहे थे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे लगा रहे थे, उसके चलते उन्होंने शायद ये यो टेस्ट दिखाया। डू और डाई की परिस्थिति है, ना सिर्फ पॉइंट मिलेगा एक बोनस का, उसके साथ एक रिवाइवल भी मिलेगा। A good day at the office for them. A super tackle on for the Periyar Panthers. Can they get 2 out of this? सुपर टैकल की परिस्थिति है, 2 खिलाड़ियों का डिफेंस है। राहुल पिश्ती की यहाँ पे रेड है और एक आसान सा रनिंग एंड टच मार के ना सिर्फ अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट लाएंगे, बल्कि अब औपचारिक तौर पे 2 सेकंड। Yeah, definitely not work for them. They need to break that snap. You can't have a streak of 4 games. That's going to be very, very dreaded. As Vishan will get that 1 point and close this. I'm sure he's going to have to change a lot of things from his playbook. It will be interesting to see how